आपको भी लगता है कि अगर ये बिल आएगा तो उद्योगपति आप लोगों को खा जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार इसी बात को समझा रहे हैं कि इससे हर तबके के, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब किसान हो, सभी को फ़ायदा होगा। राकेश टिकैत जी जो बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत जी ने भी पहले इस बात का इसका समर्थन किया था, है ना। तो ये चीज़ें भ्रम जो पैदा वो कर रहे हैं सभी के बीच में, पहले कुछ कह रहे हैं अब कुछ कह रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं कि जागे, इस समय किसान जागे। जो चीज़ मोदी जी कर रहे हैं, देश का प्रधान जो कुछ भी कर रहा है वो देश हित के लिए, सभी के हित के लिए है। तो आपको लगता है कि इस बिल से किसान का कल्याण हो जाए? कल्याण हो जाएगा जी, बिल्कुल कल्याण होगा। उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं अच्छा, यहाँ ये पर। जो पलटने की प्रथा चल गई, पहले कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है, वो भी इस तरीके का बिल लाना चाहते थे, बाद में पलट जाते हैं। आम आदमी पार्टी पलट जाती है, योगेंद्र यादव भी किसान बन जाते हैं। सर ये राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। किसान यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ सब आप देख भी सकते हैं, है ना। गरीब तबका जो गरीब किसान है, हमारा छोटा काश्तकार है, वो सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो इसलिए आए हैं कि इस बिल का समर्थन करने के लिए। अच्छा, ऐसी सुविधाएं आपको भी मिली हैं कभी, जैसी वहाँ पे मिल रही है? फुट मसाज आया हुआ है, पिज्ज़ा बन रहे हैं, ये सब? सर अभी अभी आप यहाँ पर रहेंगे, आप चुपचाप देख लीजिएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली से आए हैं, किसी के पास बिस्तरा भी नहीं है। सब लोग, ये गरीब किसान है, जो असली किसान है, वो लोग निकल के आए हैं। कह रहे हैं हमारे सहायता के लोग आए और वो हमें दे गए। आपको भी कोई देना है? फुट मसाजर या वॉशिंग मशीन? अपने सब अपने खर्चे से आए हैं। सब लोग अपना एक एक रुपया लगा के जोड़ के लेके आए हैं। किसी का बेटा आया है, कोई पिताजी आए हैं, देखिए चाचा आए हैं, सब लोग आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं चाचा आप? ये तो छगे हुए पड़े वहाँ, हाँ, उनके मसाज करवाओ, कुछ ही करवाओ। हाँ। ये तो वहाँ ये ज्यादा- भूखे पड़े हैं, यहाँ तो किसी पे कपड़ा भी नहीं। हाँ, तो वहाँ तो ज्यादा मजा है चाचा। यहाँ क्यों आप देश को जगाने हैं? वहाँ बैठ गए तो फुट मसाज मिल हमारी जाओगे। पार्टी तो यहाँ है, हम तो यहाँ रहेंगे। हाँ, डागे वहाँ हाँ? तो आपको लग रहा है मतलब देश ज्यादा बड़ा है और देश जगाना अब जरूरी हो चुका है, किसान को जगाना जरूरी हो चुका है। तो इसलिए हमारा आना यहाँ जरूरी हो गया कि ये इसके बिल के समर्थन में, हाँ, तो आप क्योंकि ये राजनीति रोटी सेक रही है अपने। कांग्रेस नहीं चाहती कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये बिल दिया हमें कि ये पास हो, वे तो ये चाहते कि ये फेल हो। आपके बीच के नेता भी थे राजेश टिकैत, जिनका नाम लिया जा रहा है, वो पहले समर्थन करते हैं, वो भी पलट जाते हैं। केजरीवाल समर्थन करते हैं, वो भी पलट जाते हैं। आखिर इस बिल में है क्या कि जो इसको पढ़ता है उसके बाद पलट जाता है? केवल ये 70 साल बाद ये बिल लागू हुआ है, इसलिए वे नहीं चाहते कि ये बिल लागू हो, हाँ, क्योंकि वे राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वे चाहते, ये नहीं चाहते कि ये हमारा जो बिल किसानों के हित में हो। हाँ, वे किसानों के हित नहीं चाहते, इसलिए वे चाहते हैं कि किसानों के हित ना हो। इसलिए सर आप एक चीज़ देखिए ना, कांग्रेस 70 साल पहले भी गरीबी हटा रही थी, और आज भी 70 साल बाद भी गरीबी हटा रही है। वो कुछ नया जो अच्छा हो रहा है, किसानों के हित में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना देना चाहती तो है। अपने आप को सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरीके का मामला। मोदी इस समय सर की कांग्रेस के जब समय था और भाजपा के समय में कितना परिवर्तन आ पाया दोनों के? भाई कोई तो काम चाहता था मैं कर दूं, हाँ, उसमें इतना आत्मबल नहीं था करने का। हाँ, उसे डर था कि कहीं मेरी सत्ता ना चली जा। आज एक आत्मबल, विल पावर जैसा सर्वोच्च व्यक्ति आया है, उसने ये बिल पास करके दिखा दिया कि इस तरह किसान का फायदा होगा। हाँ, किसान आत्महत्या क्यों करता है? उसका कारण कि समय पर उसे मूल्य की गारंटी नहीं मिलती। एमएसपी का उस लागू नहीं होने देते। भाई जब उसने गन्ना गिरा या कुछ भी करा, उस पर मूल्य की गारंटी नहीं मिली, और एक तरफा वो खाद पर ही पेनल्टी दे रहा, ब्याज दे रहा। उस पर गन्ने का ब्याज पर रख के उसे गन्ने का पैसा क्यों नहीं मिलता? उसे समय पर उसका पैसा क्यों नहीं मिलता? इसमें एमएसपी की रेट पर मूल्य गारंटी मिल जा और किसान को समय पर उसका मूल्य का कीमत मिल जा। तो कह रहे हैं कि अब मोदी जी बिल लाएंगे, एमएसपी मंडी ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा जो वहाँ बैठे हैं। अब नू तो एक दूसरे के विरोध में बोलते रहेंगे, हाँ, आरोप लगाते रहेंगे। जिसने ये बात कहा थी, मैं देश को लूटने नहीं दूंगा, देश को बटने नहीं दूंगा, देश को पिटने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। तो वो अपनी माँ से प्रेम करता है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। वो कैसे ऐसे गद्दारी कर लेगा? नू तो 10-15 व्यक्ति या 100 व्यक्ति एक तरफा खड़े हो गए, एक उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। पहले उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, और फिर उसका विरोध करते हैं, फिर तो रोटी सेकी जा रही। केजरीवाल बहुत कर रहे हैं सर। पहले कहते हैं बढ़िया, हम लागू कर देते हैं, उसके बाद पलट जाते हैं, जाके फाड़ते हैं विधानसभा में। फाड़ते हैं फिर। कहते हैं मोदी ये किसान के लिए नहीं कर रहे, ये अपने उसके फंड्स के लिए कर रहे हैं कि इससे उनको उद्योगपति पैसा देंगे और मोदी जी का मौज से चलेगी राजनीति। जब से देश आज़ाद हुआ, वही बात थी। सत्ता जिसके हाथ में चली गई, हम नाम नहीं लेते। गोरे अंग्रेज लूटते थे और ले जाते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे और भर रहे। उनमें मैं क्या करता है, जब पहले उसमें समर्थन करेंगे, फिर उसका यही विरोध करेंगे।
तो आपको लग रहा है मोदी जी के इस जो ये कानून है इससे किसानों का विकास हो? हम उसका समर्थन करते हैं। और जी पूरी तरह से समर्थन करते हैं मोदी जी के इस बिल का। जी सर। नहीं, जो व्यापारी खुद आएगा खेत पे आके हमारा सामान खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, गन्ना खरीदेगा या किसी तरह कांटेक्ट करेगा तो वो हमारे हित में होगा ना। अब हमें मंडी जाने की क्या जरूरत है? तो मंडी में हमें ठेंगा कौन दिखाएगा? जब मंडी में हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, खेत से हमारा अनाज और वस्तुएं आदि खरीदी जाएंगी, तो उसमें क्या दिक्कत है लोगों को? कहते थे बड़ी परेशानियां हुआ करती थी पहले, जब मंडी जाया करते थे तो अपना अपना जो बिचौलिया होते थे वो हिस्सा मांगते थे, हिस्सा नहीं दिया जाता तो अनाज पड़े पड़े वहाँ सड़ जाए। यही होता था। अब उसमें उन्होंने संशोधन किया है, उसको व्यापारियों को भाई कॉन्टैक्ट के जरिए इसको खरीदा जाएगा। और कॉन्टैक्ट के जरिए खरीदने से क्या होगा कि हमने कॉन्टैक्ट उनसे करा, हम तोड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट, व्यापारी नहीं तोड़ सकता। मगर वहाँ तो कुछ अलग ही कह रहे व्यापारी आएंगे, किसानों को मुंह दिखाएंगे, उसके बाद उनकी जमीन लूट ले जाएंगे। जमीन ये कोई लड्डू तो है नहीं कि उठा के ले जाओ और खा लो, ऐसे तो है नहीं। अब जो लोग किसान वहाँ पे कहीं पे भी हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने सही से उसको पढ़ा नहीं, और जो उनके साथ में नेता लोग हैं उन्होंने उसको समझाया नहीं, बस बरगला रहे हैं, उनको मालूम नहीं, जब वो पढ़ेंगे। चलाया जा रहा है सर, मतलब कि किसान के नाम पे क्या करना चाहते हैं? आखिर वहाँ पे जो चीज़ चल रही है, केजरीवाल पहले कहते हैं ठीक है, उसके बाद कहते हैं नहीं। किसान के नेता राकेश डकैत जो है वो पहले कहते हैं ठीक है, उसके बाद कहते हैं नहीं। ये चल क्या रहा है? ये यू टर्न का जो सिलसिला चल गया है। अब आप ये देखो, जो संसद में बिल को पहले पास करा रहे हैं वही नेता लोग हैं, आज उसके संसद में वो फाड़ रहे हैं। तो या तो वो गलती अब कर रहे हैं या पहले कर रहे थे, बताइए आप। आपको क्या लग रहा है कब कर रहे थे गलती? अब उनसे ये पूछा जाए, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, उनसे ये पूछा जाए कि गलती पहले आपने क्यों पास कराया और आप इसको अब इसको करा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, किसान क्यों कहेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, किसान क्यों कहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, या किसान क्यों कहेगा खालिस्तान जिंदाबाद? ये एक कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनके पास बीच में घुसे हुए हैं, इस तरह जैसे कि जातिवाद करा के दंगे बढ़ा दे रहे हैं। वहाँ पे जो कामना चल रही थी कि मोदी हाय हाय मर जा तू, प्रधानमंत्री की मौत की कामना करी जा रही थी, वो जो स्टेज सजा है वही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। किसान ऐसा कभी नहीं करेगा, जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं वही करेंगे। ये सभी लोग समझते हैं। इन लोगों को किसानों का हित हजम नहीं हो पा रहा, इसलिए मोदी के विरोध में बोलते हैं ये लोग। राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं मोदी के खिलाफ। चाचा चाहते नहीं है क्या कि आप भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरफ प्रबल बने जैसे वो हैं? हाँ, हर उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान प्रबल बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी क्या कुछ लोगों को? नहीं दिक्कत हो रही है टिकैत को, और किसे हो रही है? टिकैत के अलावा किसी को नहीं हो रही। टिकैत को दिक्कत यह है कि 12 बीघे से 300 बीघे होगा या 50 बीघे का और छक्का मारेगा, सौदा कर रहा है वो, और क्या कर रहा है? किसानों को बेच रहा है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। किसानों को कोई दिक्कत नहीं। चाचा कौन से किसान हैं? चंद्रशेखर रावण आ जाते हैं, वो भी अपना आपको किसान का बेटा बताते हैं। ऐसे भी तो आ रहे हैं कि जो मोदी जी को मार रहे हैं। सर केवल वे राजनीति कर रहे हैं, चंद्रशेखर जैसे राजनीति कर रहे हैं, सब दलाल लोग हैं, ये दलाल है। तो आपको लग रहा है कि ये जो कानून है इससे किसान का एकदम विकास होएगा, विकास होएगा, सबसे बेस्ट है। विकास हो पाएगा चाचा? हाँ जी, विकास होना चाहिए किसान का, और जो है किसान को जो है बिजली जो है फ्री मिल जानी चाहिए। बिजली फ्री? हाँ जी, किसान को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, मजदूर को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, घर के लिए लाइट, इससे ही होगा मजदूर का किसान का बड़ा। आपका ये मांग भी है? हाँ जी, ये भी है। अच्छा, ये जो राजनीति चल रही है चाचा, इसको किस तरीके से देख रहा है? बिल फाड़ना, पहले समर्थन करना, फिर पलट जाना, फिर कहना अरे ये तो कसाई हैं, उद्योगपति राक्षस है। आपको भी डर लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपकी जमीन उठा जी, हमें को डर लगा, हम तो फिर भी विरोध करेंगे, कोई हमारी वो करेगा तो दिक्कत करेगा तो क्यों जी? आपको नहीं लग रहा? आपको लग रहा है चाचा उद्योगपति आएंगे जमीन उठा के ले जाएंगे? जी नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होने का, ऐसे नहीं ले जाने का हमारी जमीन। अच्छा, आपके बीच के नेता जो है राजेश टिकैत, तो कह रहे हैं कि कानून काला कानून है। जी, वे विरोध कर रहे हैं सरकार का, ऐसा कुछ नहीं होने का। भाई साहब, उनका स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट थी वो देख लो आप। स्टार्टिंग में एमएसपी के लिए आए थे, बाद में उनका पता नहीं क्या कारण रहा कि वो बदल गए। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ एमएसपी की लड़ाई के लिए आए थे, वो बिल के समर्थन में थे। मैं अभी दिखाऊँ उनका पेपर में, 5 जून का पेपर में भी कटिंग मेरे पास है उनकी, और कहते हैं आज बाबा टिकैत की आत्मा को शांति मिली है, उनका ये भी बयान है। और अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें, समस्या पर है, अचानक से समस्या पर है उनकी सारी मानसिकता हिल जाती है। हाँ, शायद ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री को क्या हो गया? चलो उनका समझते हैं, उनका कुछ परिवर्तन आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो भी बदल गए। हाँ, लगता है राज उनका भी मामला। हाँ जी, इसमें हमें ऐसा लग रहा है ये मोदी का विरोध करने के लिए किसानों को मोहरा बना रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये मोदी का विरोध करने के लिए, मोदी के खिलाफ देश को करने के लिए अपनी राजनीति किसान के कंधे पे रख के। बस हाँ, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं, जबकि बिल जो है किसान के हित में है। बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है।
मगर राकेश टिकैत तो वो कह रहे हैं कि पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और बोलने लग गया। आपके नहीं है ना? और जी वो अपना विकास कर रहे हैं, और पता नहीं क्या वो किसानों का विकास हो ना हो, उनका विकास होना चाहिए। उनका ध्यान अपने विकास पे रहता है। पिज्जा विज्जा खाते हैं भैया? क्योंकि वहाँ बड़ा पिज्जा बन रहा था, तो आपको कभी जरूरत पड़ी पिज्जा विज्जा खाने की या फुट मसाज कराने की? किसानी करके आते तो पिज्जा खाते थे आप? मैं तो साग रोटी खाता हूँ, मुझे नहीं पता पिज्जा विज्जा, ये तो सुना है हमने, हम खाते खाया नहीं कभी। हाँ तो आप अच्छा छोड़ सकते हैं अपनी जमीन 6-6 महीने? वो कह रहे हैं हम 6 महीने साल भर नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। उसमें कंपनी हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि ये फसल होगा वहाँ, हम इसका ये मूल्य देंगे। मैंने वो नहीं, वो किसान जो आए हुए हैं जिन्होंने सड़क जाम करी है, वो कह रहे हैं हम 6 महीने साल भर तक जाम कर सकते हैं। तो क्या आप भी अपनी खेत को इतने समय तक छोड़ सकते हैं? जी हम नहीं छोड़ सकते इतने खेत को, खेत को हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन यहाँ जितना हम वाजिब होगा, हम यहाँ अपने हक के लिए डटेंगे, बिल्कुल या डटे रहेंगे। आपको लगता है कि इससे आप भी हरियाणा और पंजाब के किसान की बराबरी कर पाएंगे अगर ये कानून आ? बिल्कुल कर पाएंगे। ये किसान आता है तो बिल्कुल हमारी उन्नति होगी। क्या चाचा दिक्कत है क्या? अरे भैया दिक्कत है क्या कि अगर आप चाचा दिक्कत है क्या कि आप प्रबल हो जाएंगे तो कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाएंगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल सही है। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है क्या कि आप लोग अगर विकास कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, उनको दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ। उनको दिक्कत हो जाएगी। वो चाहते हैं जो किसान है ना, भारत का, हिंदुस्तान का किसान है, वो किसी तरह कमज़ोर हो जावे, वो कहीं किसी लायक ना रहे, कोई प्रदर्शन ना कर सके। कांग्रेस की ये नीति है, पहले से ही किसान को कांग्रेस ने दबा कर रखा। जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे इतनी बुरी हालत किसानों की थी, जो क्रेशर थे ना, गन्ना क्रेशर, वे भी उखड़वा दिए थे। आज वे मोदी ने दोबारा चलवा दिए, तो ये कौन सा बिल खराब हो गया? सही है बिल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उनकी रोटी रोजी बंद हो जाएगी यदि ये बिल पास ना हुआ। वे मंडी के दलाल हैं, और जो टिकैत हैं उनका हमें पता नहीं वो क्या है। तो क्या यही उनकी डर लग राजनीति रोटी चल रही है, वे राजनीति रोटी सेकनी अपनी चाह रहे हैं। हम इस बिल के समर्थन में हैं। यही डर चल रहा है कि जो बिचौलिया प्रथा है जो हमेशा से, वो खत्म हो जाए। हाँ, वो खत्म हो जाए तो वो उनको रोटी रोजी बंद हो जाएगी। बिचौलिया प्रथा खत्म होनी चाहिए, वो हम चाहते हैं इस बात को। ये है बस, और कुछ नहीं। हाँ भैया, सरदना। हाँ जी, आपको भी मतलब बिचौलिया प्रथा आप कह रहे हैं कि इससे समाप्त हो जाएगी तो आपको फायदा होगा? सर नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, जो बिचौलियाँ हैं, अगर हमारा अनाज, आपने देखा होगा जब हम लोग खेत में अपना अनाज उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो सरकार हमसे किस रेट में लेती है? वो हम जो दलाल होते हैं बीच के, हमसे कम रेट पर खरीदेंगे, कम रेट पर खरीदने के बाद में सरकार को महंगा देंगे। सरकार जब खरीद लेती है, फिर अगर वो हमारे पास में आता है, वो मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है हम लोगों से। हम आलू की अगर मैं बात करूं, आलू हम लोग जब अपने खेत में उगाते हैं तो हम लोगों से 3 रुपये 4 रुपये प्रति किलो लिया जाता है। और अगर मैं अब की बात करूं, जब वे ब्लैक से बेचते हैं तो 100 रुपये का 2.5 किलो। यार ये पैसा अगर हम लोगों को मिल जाए तो क्या हम लोग और अच्छी फसल नहीं उगा सकते ना? MSP में जो 5 जो MSP है वो किसानों के हित में है, और किसानों को इसका समर्थन भी करना चाहिए। MSP क्या है? MSP में है कि किसान को फसल खरीद की गारंटी मिले, बस मेन ये है।